हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड्स का मतलब होता है कि नेटवर्किंग में डेटा किस रूप से, किस तरीके से एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहा है, दैट इज़ ट्रांसमिशन मोड। इसके भी कई प्रकार होते हैं, हम उनको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसमिशन मोड की डेफिनेशन इंग्लिश में। Transmission mode refers to the mechanism of transferring of the data between two devices connected over a network. It is called communication mode. These modes direct the direction of flow of information. हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में भी देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। ट्रांसमिशन मोड एक नेटवर्क से जुड़े दो उपकरणों के बीच डेटा के हस्तांतरण के तंत्र को संदर्भित करता है। इसे कम्युनिकेशन मोड भी कहा जाता है। ये मोड सूचना के प्रवाह की दिशा को निर्देशित करता है। ट्रांसमिशन मोड ये बताता है हमें कि दो उपकरणों के बीच में नेटवर्किंग के अंदर किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है। डेटा फ्लो का मतलब यहाँ पे है कि किस तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डेटा जा रहा है। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में डेटा फ्लो बोलते हैं या फ्लुएंसी ऑफ डेटा बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ही ये होता है कि आदान प्रदान करना, सूचना का, डेटा का, रिसोर्सेज का आदान प्रदान, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्किंग, है ना। तो जब हम दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच डेटा जाता है, डेटा फ्लो होता है, किसी ना किसी रूप में होता है, वो डायरेक्ट फ्लो हो रहा है या वो वन बाय वन फ्लो हो रहा है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड के प्रकारों के माध्यम से आप समझोगे कि किस तरीके से डेटा एक जगह से दूसरी जगह प्रभावित हो रहा है। आइए हम इसकी और डेफिनेशंस देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, पहले इंग्लिश में देखते हैं। द वे इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज नोन एज ट्रांसमिशन मोड। सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन, the way in which data is transmitted from one device to another device is known as transmission mode. The transmission mode is also known as the communication mode. Each communication channel has a direction associated with it, and transmission media provide the directions. Therefore, the transmission mode is also known as directional mode. The transmission mode is defined in the physical layer. ट्रांसमिशन मोड के और भी नाम होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन मोड या फिर डायरेक्शनल मोड, इन नामों से भी जाना जाता है। तो यदि कभी आपसे इन नामों से भी पूछा जाए तो आपको यही ट्रांसमिशन मोड ही एक्सप्लेन करना है। यदि आपसे कम्युनिकेशन मोड पूछा जाता है तो भी आपको ट्रांसमिशन मोड ही एक्सप्लेन करना है, या डायरेक्शनल मोड के नाम से भी पूछा जाए तो भी आपको यही एक्सप्लेन करना है। ट्रांसमिशन मोड जो है वो फिज़िकल लेयर पे काम करता है। नेटवर्किंग के अंदर कई लेयर्स होती है जिस पे प्रोटोकॉल्स वगैरह काम करते हैं। तो ट्रांसमिशन मोड आपका जो वर्किंग प्लेस है इसका, वो फिज़िकल लेयर है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं। जिस तरह से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसमिट किया जाता है उसे ट्रांसमिशन मोड के रूप में जाना जाता है। ट्रांसमिशन मोड को संचार मोड के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक संचार चैनल के साथ एक दिशा जुड़ी होती है और ट्रांसमिशन मीडिया दिशा प्रदान करता है। इसीलिए ट्रांसमिशन मोड को दिशात्मक मोड के रूप में भी जाना जाता है और ट्रांसमिशन मोड को भौतिक परिधि में परिभाषित किया जाता है। ये थी इसकी दूसरी डेफिनेशन, जो कि हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों देखी। आपकी बुक में थोड़ी एक ही डेफिनेशन है और वो बहुत छोटी सी है। आप जो थ्योरी लिखेंगे वो इस पीडीएफ की मदद से लिख लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ भेजूँगी। थोड़ा सा जब हम थ्योरी लिखते हैं तो थोड़ी सी अच्छी तरीके से इजी लैंग्वेज में और थोड़ी ज़्यादा लर्न करिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसमिशन मोड कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आप डायग्राम में देखिए। सबसे पहला है सिंप्लेक्स मोड। सबसे पहला है हमारा सिंप्लेक्स मोड।
सेकंड है हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड और थर्ड है हमारा फुल डुप्लेक्स मोड। ट्रांसमिशन मोड को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। अब इन तीनों भागों में क्या अंतर है, तीनों प्रकार किस तरीके से इसमें डेटा का फ्लो होता है, इसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द डेटा इज transmitted from one device to another device through transmission mode. The transmission mode decide the direction of data in which data needs to travel to reach the receiver system or node. The transmission mode is divided in 3 categories. First is simplex, second is half duplex and third is full duplex. आइए हम इसको हिंदी में समझते हैं। ट्रांसमिशन मोड के माध्यम से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिशन मोड डेटा की दिशा तय करता है जिसमें डेटा को रिसीवर सिस्टम या नोड तक पहुंचने के लिए यात्रा करने की आवश्यकता होती है। ट्रांसमिशन मोड की 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली है सिंप्लेक्स मोड, दूसरी है हाफ डुप्लेक्स और तीसरी है फुल डुप्लेक्स। अब हम आइए एक एक करके इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मोड को। सिंप्लेक्स मोड यानी कि नाम से समझ में आ रहा है सबसे सिंपल मोड, जिसमें डेटा डायग्राम में देखिए, ये हमारा एक नोड है, ये हमारा दूसरा नोड है जो नेटवर्किंग में इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे डेटा का ट्रांसमिशन है या जो डेटा फ्लो हो रहा है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है। ट्रांसमिशन इज़ ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब ये जो नोड है वो इसको डेटा सेंड कर सकता है, पर ये नोड इसको डेटा सेंड नहीं कर सकता है ना। डेटा हमारा जो फ्लो हो रहा है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तब हम इस मोड को क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स मोड बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है सबसे सिंपल मोड, ठीक है, दैट इज़। आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इंग्लिश में सबसे पहले देखते हैं। In simplex mode, the communication is unidirectional, that is, the data flow in one direction. A device can only send the data but cannot receive it, or it can receive the data but cannot send it. ये जो नोड है हमारा, ये डेटा केवल सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता है, बट ये वाला जो नोड है वो केवल डेटा को रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया। द डिवाइस कैन ओनली सेंड द डेटा बट कांट रिसीव इट, और इट कैन रिसीव द डेटा बट कांट सेंड इट द डेटा टू अदर डिवाइस। ये एक इस सिंप्लेक्स मोड की खास बात है कि यहाँ पे या तो नोड डेटा को रिसीव कर सकता है या सेंड कर सकता है, दोनों काम नहीं कर सकता है, दैट इज़ सिंप्लेक्स मोड। आइए हम इसकी परिभाषा को हिंदी में देखते हैं। सिंप्लेक्स मोड में संचार यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक डायरेक्शन में, ठीक है, यानी डेटा एक दिशा में प्रभावित होता है। एक डिवाइस केवल डेटा भेज सकता है या लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर सकता, या यह डेटा प्राप्त कर सकता है लेकिन डेटा भेज नहीं सकता है, इसलिए इसको सिंप्लेक्स मोड कहा जाता है। अब सिंप्लेक्स मोड की और भी बहुत सारी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कहाँ यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। दिस ट्रांसमिशन मोड इज़ नॉट वेरी पॉपुलर एज मेनली कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड द टू-वे एक्सचेंज ऑफ डेटा। The simplex mode is used in the business field as in sales that do not require any corresponding reply. The radio station in simplex channel as it transmits the signal to the listeners but never allows them to transmit back. Keyboard and monitor are the example of simplex mode, as a keyboard can only accept the data from the user and the monitor can only be used to display the data on the screen. The main advantage of simplex mode is that the full capacity of communication channel can be utilized during transmission. ट्रांसमिशन या ये सिंप्लेक्स मोड के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने अपनी रियल लाइफ में भी देखे हैं। जैसे आपने एफएम रेडियो कभी सुना हो
वो एक लाइव एग्जांपल है आपका सिंप्लेक्स मोड का। यहाँ यूज़र के रेडियो पे फ्रिक्वेंसी आती है कंटिन्यूस, फ्रिक्वेंसी के कारण फ्रिक्वेंसी रिसीव करके ही रेडियो पे आपका या एफएम पे आपका जो गाना प्ले होता है, बट इस पे से कभी बैक नहीं होती, मतलब हम फ्रिक्वेंसी सेंड नहीं करते, ऑलवेज रिसीव करके सुनते हैं। तो ये कैसा डेटा फ्लो है? वन डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल। इसी तरीके से यदि हम कंप्यूटर्स की बात करें तो हमारा कीबोर्ड और हमारा जो माउस है वो इसी तरीके का है कि यो केबल और केबल इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है। कभी आपने देखा है कि आपने की प्रेस करी है, वो उसके रिटर्न में आपको कुछ आउटपुट मिला हो? नहीं। तो इस तरीके का जहाँ पे डेटा फ्लो होता है, जहाँ पे केवल रिसीव करने का काम हो रहा है, रिटर्न इसमें कुछ भी नहीं है, दैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। पर ये इतना पॉपुलर नहीं है, ये ट्रांसमिशन मोड इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा टू वे में एक्सचेंज करना रहता है डेटा को, इसलिए ये जो ट्रांसमिशन मोड है वो कम यूज़ होता है या कम पॉपुलर है। अब हम इसको हिंदी में और देखते हैं। यह ट्रांसमिशन मोड बहुत लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से संचार के लिए डेटा के दो तरफा आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। सिंप्लेक्स मोड का उपयोग व्यापार क्षेत्र में बिक्री के रूप में किया जाता है, जिसके लिए किसी भी संबंधित उत्तर की आवश्यकता नहीं होती। रेडियो स्टेशन एक सिंप्लेक्स चैनल है, क्योंकि यहाँ श्रोताओं को सिग्नल भेजते हैं, लेकिन उनसे कभी वापस प्रसारित करने की अनुमति नहीं देते हैं। कीबोर्ड और मॉनिटर सिंप्लेक्स मोड के उदाहरण हैं, क्योंकि कीबोर्ड केवल उपयोगकर्ता से डेटा स्वीकार करता है और मॉनिटर का उपयोग केवल स्क्रीन पर डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सिंप्लेक्स मोड का मुख्य लाभ यह है कि ट्रांसमिशन के दौरान संचार चैनल की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये वन डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो इसकी जितनी कैपेसिटी है वो इसको पूरा यूटिलाइज कर पाता है। इसके अलावा भी सिंप्लेक्स मोड के और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें अपनी रियल लाइफ में इनके एग्ज़ाम्पल्स भी हम देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिनको केवल और केवल जिनका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि बस यूज़र तक जानकारी पहुंचाना, उनसे रिटर्न में कुछ नहीं क्वेरी ली जाती है, तो उसको भी हम एक सिंप्लेक्स मोड का ही एग्जांपल कहते हैं कि नेटवर्किंग के अंदर कभी आप कई बार जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं, ओपन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सामने अनवांटेड एड्स आ जाते हैं। वो और कुछ नहीं, बस आपको एक जानकारी देने के लिए होते हैं। तो ये भी एक यूनी डायरेक्शनल है, और कई एड्स में ऐसा होता है कि वो आपसे कुछ पूछते हैं, कुछ सर्वे टाइप्स के होते हैं, तो वो यूनी डायरेक्शनल नहीं होंगे। ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ डेटा सेंड किया जा रहा है, कुछ रिसीव नहीं हो रहा है यूज़र की तरफ से, उस ट्रांसमिशन मोड को हम सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं। आइए हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे मेन इसका एडवांटेज है सिंप्लेक्स मोड का। इन सिंप्लेक्स मोड द स्टेशन कैन यूटिलाइज द entire bandwidth for the communication channel, so that more data can be transmitted at one time. इसका एडवांटेज, मुख्य एडवांटेज ही ये है कि यहाँ पे पूरी क्षमता का यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज हमें खुद ही समझ में आ रहा है कि यूनी डायरेक्शनल है। ये इसका मुख्य डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ एक तरफ से वन वे रोड की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। कम्युनिकेशन इज़ यूनी डायरेक्शनल, सो इट हैज़ नो इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। डिवाइसेस के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, यूनी डायरेक्शनल है। ये इसका डिसएडवांटेज है। आइए हम इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हिंदी में देखते हैं। सिंप्लेक्स मोड के लाभ। सिंप्लेक्स मोड में स्टेशन संचार चैनल की बैंडविड्थ का उपयोग कर सकता है, ताकि एक बार में अधिक डेटा प्रसारित किया जा सके। यहाँ पे हम कह सकते हैं दूसरे आसान शब्दों में कि सिंप्लेक्स मोड में जो डेटा फ्लो की स्पीड है और जो क्वालिटी है वो हमें अच्छी मिलती है। हम पूरी बैंडविड्थ का उपयोग करके अच्छे से डेटा को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिंप्लेक्स मोड के नुकसान। संचार यूनी डायरेक्शनल है, इसलिए इनमें उपकरणों के बीच अंतर संचार नहीं होता है, कोई इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हमारे मोड की तरफ, जिसका नाम है हाफ डुप्लेक्स मोड।
हाफ डुप्लेक्स मोड पहले हम डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये नोड और ये दूसरा नोड, पहला नोड और दूसरा नोड आप कम्युनिकेट तो कर रहा है, पर सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है, बट नॉट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ वो काम नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन इज आइदर डायरेक्शन या बट नॉट साइमल्टेनियसली, मतलब ट्रांसमिशन तो हम दोनों दिशाओं में कर सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं कर सकते, तब हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। आइए हम इसके डेफिनेशंस देखते हैं। In half duplex channel, direction can be received, that is, the station can transmit and receive the data as well. Messages flow in both the directions but not at the same time. The entire bandwidth of the communication channel is utilized in one direction at the time. In half mode, it is possible to perform the error detection, and if any error occur, then the receiver requests the sender to retransmit the data. A walkie-talkie is an example of half duplex mode. In walkie-talkie, one party speaks and another party listens. After the pause, the other speaks and the first party listens. Speaking simultaneously will create the destroyed sound which cannot be understood. हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये है कि दोनों नोट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं बट सेम टाइम पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। पहले एक नोट डेटा सेंड करेगा, जब उसका डेटा पूरी तरह ट्रांसमिट हो जाएगा तब वो दूसरी तरफ से अपने डेटा को सेंड कर सकता है। सेम टाइम पे डेटा हम तुरंत सेंड नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा वॉकी टॉकी, जो कि एक टाइम पे दोनों पार्टीज नहीं बोलती हैं। पहले एक पार्टी बोलती है, दूसरी सुनती है, उसके बाद जब एक पॉज के बाद दूसरी पार्टी बोलती है तब पहली सुनती है। ये दोनों काम कर पाते हैं, लेकिन सेम टाइम पे यदि करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है और जो साउंड क्लियर नहीं होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है साउंड। तो ये हमारा था कुछ हाफ डुप्लेक्स मोड के एग्जाम्पल। अब हम इस मोड को हिंदी में समझते हैं। हाफ डुप्लेक्स चैनल में दिशा उल्टी जा सकती है, यानी स्टेशन डेटा संचारित और प्राप्त भी कर सकता है। संदेश दोनों दिशाओं में प्रभावित होते हैं लेकिन एक समय पे नहीं। संचार चैनल की संपूर्ण बैंडविड्थ एक समय में एक दिशा का उपयोग की जाती है। हाफ डुप्लेक्स मोड में त्रुटि का पता लगाना संभव है। यदि कोई त्रुटि होती है तो रिसीवर प्रेषक से डेटा को फिर से भेजने का अनुरोध करता है। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स मोड का उदाहरण है। वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। अब आप बोलेंगे कि मैम ये काम कैसे करता है? तो बेटा यहाँ पे जितने भी नोट्स होते हैं उन नोट्स में डेटा जैसे एक नोट्स डेटा सेंड कर रहा है तो उस टाइम पे दूसरे नोट को डेटा सेंड करने की परमिशन नहीं होती है। और जब तक वो पूरा डेटा रिसीव नहीं हो जाता है तब तक दूसरा नोट डेटा रिसीव या सेंड नहीं कर सकता है। जब वो डेटा पूरा तरीके से सेंड हो जाएगा तभी वो दूसरे नोट को परमिशन होगी कि वो उस डेटा को सेंड करे। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। इन हाफ डुप्लेक्स मोड both the devices can send and receive the data and also can utilize the entire bandwidth of the communication channel during the transmission of data। जो हमें सिंप्लेक्स मोड में प्रॉब्लम थी कि हम एक ही वे में डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर रहे हैं, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे हम सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं, तो ये इसका हमारा एडवांटेज है। हिंदी में देखिए, हाफ डुप्लेक्स मोड में दोनों डिवाइस जो प्राप्त कर सकते हैं और डेटा के प्रसारण के दौरान संचार चैनल की संपूर्ण बैंडविड्थ का उपयोग भी कर सकते हैं। आइए हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। In half duplex mode, when one device is sending the data, the another has to wait. This causes the delay in sending the data at the right time. हाफ डुप्लेक्स मोड में हिंदी में देखते हैं, जब तक एक डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है दूसरे को वेट करना पड़ता है। इस वेट के कारण जो डेटा सेंडिंग टाइम है वो डिले हो जाता है और राइट टाइम पे हमारा डेटा सेंड नहीं हो पाता है। कई समय तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है।
हाफ डुप्लेक्स मोड में जब एक डिवाइस डेटा भेज रहा होता है तो दूसरे को इंतज़ार करना पड़ता है। इससे सही समय पे डेटा भेजने में देरी होती है। यहाँ पे एक वेटिंग जैसी चलती है कि जब तक वो डेटा पूरा रिसीव नहीं हो जाएगा दूसरा उस डेटा को सेंड नहीं कर सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज था। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट टाइप, फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड, इसमें हाफ डुप्लेक्स मोड की तरह ही ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में हो सकता है, मतलब नोड कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा एट द, बट डिफरेंस ये है यहाँ पे कि यहाँ पे हम जैसे कि हाफ डुप्लेक्स मोड में हमें वेट करना पड़ता था, हम साइमल्टेनियसली सेंड नहीं कर सकते थे। यहाँ पे हम एक साथ सेंड कर सकते हैं, मतलब एक ही समय पे हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। जैसे कि आजकल हम यदि लाइव चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे या किसी अदर उस पर, तो हम एक ही टाइम पे कितने भी वो सेंड दोनों तरफ से लगातार कंटिन्यूसली एक ही टाइम पे सेम मैसेज आ जा सकता है। तो ये हमारा एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स मोड का। आइए हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। In full duplex mode, the communication is bidirectional. That is, the data flow in both the direction. Both the stations can send and receive the message simultaneously. Full duplex mode has two simplex channels. One channel has traffic moving in one direction and another channel has traffic flowing in the opposite direction. The full duplex mode is the faster mode of communication between devices. The most common example of the full duplex mode is telephone network. When two people are communicating with each other by the telephone line, both can talk and listen at the same time. फुल डुप्लेक्स मोड में हम आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इसमें दो सिंप्लेक्स मोड है। एक सिंप्लेक्स मोड एक डायरेक्शन के लिए, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन के लिए। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम आजकल टेलीफोन नेटवर्क को बोल सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन लाइन पे हम एक साथ बोल भी रहे हैं और एक साथ सुन भी रहे हैं, और साइमल्टेनियसली हमारे जो डेटा फ्लो हो रहा है वहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं होती, बिल्कुल हमें तुरंत सारी चीज़ें आवाज़ वॉइस एकदम क्लियर आती है, और एक साथ कंटिन्यू बोलने पे भी वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है। आइए हम इसको हिंदी में देखते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड में संचार द्विदिशात्मक होता है, यानी डेटा दोनों दिशाओं में प्रभावित होता है। दोनों स्टेशन एक साथ संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड में दो सिंप्लेक्स चैनल हैं। एक चैनल में ट्रैफिक एक दिशा में चल रहा है और दूसरे चैनल में ट्रैफिक विपरीत दिशा में बह रहा है। फुल डुप्लेक्स मोड उपकरणों के बीच संचार का सबसे तेज तरीका है। पूर्ण द्वैत मोड का सबसे सामान्य उदाहरण एक टेलीफोन नेटवर्क है। जब दो लोग टेलीफोन लाइन पर एक दूसरे से संवाद कर रहे होते हैं तो एक ही समय में बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड में डेटा एक साथ दोनों दिशाओं में ट्रांसमिट हो सकता है, या हम आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि फुल डुप्लेक्स मोड में दो सिंप्लेक्स चैनल हैं, है ना, एक डायरेक्शन के लिए और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ताकि जो हमारा डेटा का फ्लो है वो बहुत आराम से दोनों दिशाओं में चलता रहे। वी कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा इन बोथ डायरेक्शंस। आइए हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करें। एडवांटेज एज़ यूजुअल कि हम यहाँ पे सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं एट द सेम टाइम। बोथ द स्टेशंस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड। हिंदी में देखते हैं, दोनों स्टेशन एक ही समय में डेटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम इसका डिसएडवांटेज देखें। डिसएडवांटेज है, if there is no directed path exist between the devices, then the capacity of communication channel is divided into two parts. यदि, हिंदी में देखते हैं, यदि उपकरणों के बीच कोई पाथ मौजूद नहीं है
या पहले से बना हुआ पाथ मौजूद नहीं है तो संचार चैनल की क्षमता दो भागों में विभाजित हो जाती है। यदि देखिए, जब भी डेटा फ्लो होता है नोड्स के बीच में तो वो एक पाथ से ही जाता है। एक पाथ यानी कि रास्ता, जिसके माध्यम से, जिस रास्ते से डेटा एक नोड से दूसरी नोड की तरफ जाता है। यदि यहाँ पे कोई पाथ मौजूद नहीं है तो यहाँ पे हमारी जो कैपेसिटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन में डिले भी होता है और कई बार हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो भी नहीं पाता है। ये फुल डुप्लेक्स मोड का एक डिसएडवांटेज है या फिर नुकसान है। ये थे हमारे कम्युनिकेशन मोड या फिर नेटवर्क मोड, जिसमें हमारे 3 तरीके से डेटा फ्लो होता है: सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इन तीनों में अपना अंतर है, बेसिक से डिफरेंस है। यदि आपको ये तीनों मोड समझ में आ गए हैं तो आप बहुत आसानी से इनका अंतर कर सकते हैं कि किस मोड में क्या डिफरेंस है। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आए हैं तो मैं आपको एक इसका डिफरेंस का वीडियो भी भेजूंगी, तो उसमें आपको जो इसके बेसिक डिफरेंस है तीनों मोड्स में वो भी क्लियर हो जाएंगे और आई थिंक आपको और अच्छे से ये मोड समझ में आएंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और नेटवर्किंग में भी ये मैक्सिमम पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन मोड कितने प्रकार के होते हैं और किस मोड में क्या होता है, क्या इसमें बेसिक डिफरेंस है। तो एक तरीके से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको समझिएगा। जो मैं PDF भेजूँगी उसमें से आप इसको नोट डाउन करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।